यानी कि नानी के घर जाने की, क्योंकि भाई इसको मैंने बोला मैंने वहाँ जा, जरा कोई सामान चाहिए होगा तो एक बार पूछ ले वहाँ। किचन में आजकल रुपेश दिखाई देगा। भाई क्या कर रहा है? चाय बना रहा है। आगे भाई आंसू बाइक चलाने में तो परफेक्ट है, लेकिन इसके साथ एक प्राकृतिक आपदा है, वो नहीं बोला? हाँ, प्राकृतिक आपदा आई तब से इसके पाँव छोटे हो गए। ये लचक मार मार के बाइक को ले जाते हैं भाई। दीदी लचक लचक मार रहे, जिंदगी को जोखिम में डालते हुए जा रहा है भाई। अभी क्या क्या लाना है? चलो भाई, अब मैं जा रहा हूँ खेतों की ओर। पूरे गांव में हरियाली हो रखी है आजकल, और आजकल खेतों में मंडाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है भाई। यहाँ सारा पानी इकट्ठा हो रखा है। मैं आज बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ खेतों में मंडाई करने। भाभी प्रणाम। तो इनमें कीस होते बहुत सारे, ये पैरों में चुभते हैं, क्योंकि इसे ले जाऊंगा मैं करने। तो अभी सब लोग मस्त करके ककड़ी खा रहे हैं भाई बैठ के। और वैसे यहाँ मुझे दिखे भाजी, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं वहाँ जाते कैमरा खोल दूँ। तो यहाँ पे नानी का मकान। तो आज दिनांक है 26 सितंबर और बाहर है आज शुक्रवार। तो चलिए फिर आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो चलो भाई, मौसम की बात किया है तो आज तो पूरा नीला आसमान है, साथ में सूर्य देव भी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और धूप आने के बाद गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और अभी आंसू की तैयारी है कमा जाने की, यानी कि नानी के घर जाने की, क्योंकि भाई इसको मैंने बोला मैंने वहाँ जा, जरा कोई सामान चाहिए होगा तो एक बार पूछ ले वहाँ। क्यों? तो इसलिए अभी कमा जा रहा है। थोड़ी देर में ये वापस आ जाएगा, फिर शाम को हो सकता है तो मैं जा सकता हूँ आज वहाँ। तो इसको मैं अभी इसलिए भेज रहा हूँ, मैं जाऊँ वहाँ कोई काम होगा या कोई सामान लाना होगा तो वहाँ पहुँचा दे, ठीक है? और चले जरा अंदर की ओर चलते तो देखते हैं जरा किचन में आजकल रुपेश दिखाई देगा भाई। अब रुपेश क्या कर रहा है? चाय बना रहा है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बना रहा है रुपेश। किसके लिए बना रहा चाय? हाँ, तो माँ जी सुबह सुबह चले गई खेतों में, और साथ में माँ जी के साथ 2 मातृ शक्ति भी आ रखी है आज लवाई मंडाई करने के लिए। तो उनके लिए नाश्ता ले जा रहे हैं। क्यों? चलो बढ़िया। साथ में आज समोसे भी ला रखे मार्केट से, तो मातृ शक्तियों को आज समोसे खिलाते हैं। तो आज जो धान की मंडाई हो रही है ठीक सामने देखिए जी, ये है हमारे खेत, और इस खेत को हम बोलते हैं डांग के खेत। तो यहाँ देखो माँ जी के साथ 2 मातृ शक्ति आ रखी है। 2 मातृ शक्ति तो वहाँ पर धान की मंडाई कर रही है, और एक मातृ शक्ति बैठ के जो पराल पे धान अटकावा होता है उसको लट्ठी से हटाते हैं। बाकी भाई आंसू बाइक चलाने में तो परफेक्ट है, लेकिन इसके साथ एक कमी है, इसके पाँव छोटे हैं भाई, पूरे पाँव नहीं लगते नीचे। नहीं बोला? प्राकृतिक आपदा है, वो नहीं बोला? हाँ, प्राकृतिक आपदा आई तब से इसके पाँव छोटे हो गए। क्या ही कर सकते हैं भाई। तो ये लचक मार मार के बाइक को ले जाते हैं भाई। अब देखो यहाँ से पीछे भी नहीं ला पा रहा है ये राम। देखो यहाँ मैं होता तो मैं सीधे एक राउंड में लाता हूँ, लेकिन उसने आगे पीछे करते करते बेचारे ने 2-3 मिनट लगा दिए यहीं पे। हाँ देखो देखो देखो, पाँव नहीं लग रहे नीचे। ये लचक लचक मार रहे आराम से है। हाँ, बाकी साथ में ये जो थैली है इसमें कुछ सामान है जो कि ये ऊपर ले जा रहा है नानी के घर में। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आ रही है। जिंदगी को जोखिम में डालते हुए जा रहा भाई अभी, लेकिन आराम से जाना, ठीक बोला? हाँ, लचक मार रहा है, पाँव नहीं लगते पूरे, बस एक कमी है भाई। तो चलो भाई, बोला आराम जाना है। हाँ, जय हो माँ भगवती। हाँ जा, आराम से जा, लचक मार मार के मत जाना। भाई देखो लचक मारने लगे इसे। चलो भाई फाइनली आराम से जा, शाबाश। तो चलो भाई जैसे तैसे करके आंसू पहुंच गया सड़क पे। तो चलो भाई, बाकी रुपेश तो जा रहा है नाश्ता लेके खेतों में, बाकी मैं 1-2 काम उनको निपटा लेता हूँ। तो मैं रुपेश को बोल रहा हूँ ब्लॉग तू ही बना आगे, और दिखा जरा कैसा काम चल रहा है पहाड़ों में आजकल। तो माँ जी को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि क्या क्या लाना है। हाँ माँ जी, क्या क्या लाना है? रोटी लाना, और पानी भी लाने 1 बोतल। हाँ, चाय भी लानी ना? अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी चलो भाई, माँ ने सामान बता दे, बाकी रुपेश अभी नाश्ता लेके जा रहा है खेतों में। तो चलो भाई, अब मैं जा रहा हूँ खेतों की ओर। और भाजी यहाँ कपड़े कुपड़े धुलेंगे। हैं भाजी? अब ला ठीक है भाजी, यहाँ घर का काम करेंगे। ये आ गया, मैं आ गया। चलते हैं अब सीधा खेतों की ओर। आज मौसम बिल्कुल साफ हो रखा भाई, एकदम चमचमाती सी धूप लग रही है। और यहाँ पर रास्ते की बात करें तो भाई रास्ते में पूरी घास ही घास हो रखी है, और एकदम सी पूरे खेतों में हरियाली छा रखी है। और आजकल खेतों में बहुत सारी सब्जियां हो रखी है, और ये है हमारे सामने कीवी। और यहाँ ये पूरी कीवी की खेती हो रखी है भाई, ये पूरी इन खेतों में। यहाँ तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है, और इन खेतों में मंडाई का काम पूरा हो चुका है, और पराल लोगों के सुखाने डाल रखे हैं, और उसके बाद इन्हें
पेड़ों के ऊपर लगाया जाता है। और बहुत सारे खेतों में तो मंडाई का काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ खेत अभी बचे हैं जिनमें अभी फसल की कटाई भी नहीं हुई। और ये सामने ये भी हमारा खेत है, यहाँ भी अभी फसल की कटाई नहीं हुई। और यहाँ से दिख रहा है हमारे गांव का सुंदर सा नज़ारा। पूरे गांव में हरियाली हो रखी है आजकल। और आजकल खेतों में मंडाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है भाई। लोग सुबह सुबह आ जाते हैं जब धूप भी नहीं निकली रहती है, और उस समय मंडाई करने में और आसानी होती है। यहाँ भी हमारा खेत है, ये ऊपर, और यहाँ सारा पानी इकट्ठा हो रखा है। और यहाँ तो बड़ी दिक्कत होगी भाई, कैसे जाना है, यहाँ से जाना पड़ेगा। और मैं वहाँ नीचे जा रहा था, तब तक माँ जी ने वहाँ से आवाज़ लगाई। मुझे नहीं पता था माँ जी लोग यहाँ कर रहे हैं मंडाई। यहाँ पूरी आजकल मंडाई का काम चल रहा है। मैं आज बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ खेतों में मंडाई करने। यहाँ कर रहे हैं मंडाई। इसके बाद ये है, अभी तो वो चल रहा। भाभी प्रणाम, ठीक हो? हाँ हाँ ठीक ठीक, चल लगे, चल ठीक ठीक। लो भाभी पानी पियो। और इतना हो गया है माँ जी, क्या नाज यू? तो ये है जंग अनाज, ये हमारा जंग अनाज बाबा। अच्छा ये, चैनिया। और ये है चैनिया। एक चैनिया। अलग अलग वैरायटी है भाई नाजों की भी। ये तो चुभदा यार माँ जी ने, तो इनमें कीस होते बहुत सारे, ये पैरों में चुभते हैं। और भाभी जी लोग इन्हें डाल रहे हैं सुखाने। इसे यहाँ पे मांडा जाता है, इसका पूरा नाज यहाँ पे निकाला जाता है इसके ऊपर, और इसके बाद इसे नुकीले डंडे से छाना जाता है। और अभी ये गिल्ले हैं तो यहाँ पूरा सुखाने डाल रखा है। ये माँ जी लोग यहाँ पे खा रहे हैं भाई। जब तक माँ जी लोग खा रहे हैं तब तक मैं मंडाई कर रहा हूँ। और यहाँ से मंडाई करके नाच को अलग निकाला जाता है पैरों से, और फिर इसको बाद में इस कबाड़ को पूरा अलग करके बोरियों में भरा जाता है, फिर घर ले जाया जाता है। ये है ये डंडी, इस पर नुकीली डंडी है ये, इससे इसको छाना जाता है। जो बचा खुचा नाज इस पे बचा हुआ इसे निकाला जाता है, और इसके बाद पूरा इसे यहाँ सुखाने डाल रखा है। इसे बांध के फिर बाद में सुखा करके घर पेड़ों पे लटकाया जाता है, और फिर बाद में समय आने पे ये जब ज़रूरत पड़ती है तो पशुओं को दिया जाता है। और ये ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे माँ जी और भाभी जी दोनों लग गए इसे साफ करने के लिए। ऐसे छाना जाता है, इसे ऐसे निकाला जाता है जो बचा खुचा नाज इस पे बचा हुआ है। ये है नीचे चरकूली, और नदी का पानी आजकल कम हो रखा है काफ़ी, क्योंकि आजकल कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई तो पानी का जल स्तर बहुत घटा हुआ है। चलो भाई ये ख़त्म होने वाला है, और यहाँ तिरपाल की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये तो भरने हैं कट्टों पे, और ये बोल रहे हैं कि तब तक के लिए तू तिरपाल ला दे, अभी वो भी है वहाँ। तो मैं चलता हूँ घर की ओर। और अभी ये भी है, ये पूरा इस खेत का है, और यहाँ भी है। मेरे को भी लगभग 1 घंटा हो चुका है, और जब तक वो ख़त्म होता तब तक मैं दूसरा तिरपाल लाऊंगा। ये कह रहे हैं कि तब तक हम खड़े रह जाएंगे तो दूसरा तिरपाल ला दे, और फिर उसको कट्टे में भर के घर भी ले जाना है। चलते हैं। और भाई आज धूप बहुत ज़्यादा है। ये 2 लीटर की बोतल आया था, इसका तो पता ही नहीं चला। और मैं पानी भी ला दूंगा इनके लिए, क्योंकि आज पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई। सबको प्यास लग रही है आज, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। चलते हैं जल्दी जल्दी, आज बहुत काम है खेतों में। चलिए भाई मैं घर पहुंच चुका हूं, यहाँ तो कोई नहीं लग रहा। चलो भाई चलते हैं तिरपाल और पानी लेके खेतों में, और वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलो भाई मैं अभी फिट टाइम पे पहुँचा है, और यहाँ भी पूरा हो चुका है, और इस पर है पानी और तिरपाल। लो अब इसको करेंगे कट्ठा बोरी पे, और फिर घर ले जाना है। और ये है इस पे नाज, और ये इन सब से निकला है भाई। और अब माँ जी यहाँ बिछा रही है तिरपाल, क्योंकि अभी ये भी है, इसके ऊपर भी है, क्योंकि अभी एक भी खेत की मंडाई नहीं हुई थी, और अभी तो शुरुआत ही करी है, तो तब अभी तो बहुत है। तो इसीलिए इन्होंने तिरपाल मंगा लिया था कि बल हम खड़े रहेंगे तो इससे बढ़िया कि तो ये चलता रहेगा काम। तो इसलिए इन्होंने ये तिरपाल मंगा दिया था कि हम तब तक वहाँ काम कर लेंगे और तुम तब तक यहाँ मंडाई कर लेना। ये है चैन अनाज, ये थोड़ी अलग है, उस पर बहुत सारे कीस थे, चुभ रहे थे पैरों में। अब यहाँ शुरू हो रही है मंडाई, और तब तक हम यहाँ करेंगे मंडाई। तब तक भाभी जी उन्हें भर देगी कट्टों में, उसे साफ करके पूरा। और वहाँ भाभी जी उन्हें साफ कर रही है, क्योंकि वो अभी बोरी पे भरना है।
और फिर घर ले जाना है। तो चलो भाई, ये भी आधा से ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर ये सारा अनाज भर दिया है कट्टे और बोरी में, और ये एक एक करके घर ले जाना है। और अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि 1 बज गए और इनके लिए खाना भी तैयार करना है। तो 2 बजे तक मैं खाना तैयार कर लूँगा और मैं एक कट्टा लेके जाऊँगा। तो चलते हैं हम सीधे घर। और इनके लिए लाया था मैं ककड़ी, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे हाथ तो हो रखे हैं गंदे, तू ही काट के दे इसे। और ये है ककड़ी, और इस सीजन में खेतों में ककड़ी खाने का अलग ही मजा है भाई। लमा जी तक 2 पीस कर दो, तय करियो अभी तय कहाँ अरे खन्नी मजा आ गया। तो अभी सब लोग मस्त करके ककड़ी खा रहे हैं भाई बैठ के, और ये तो लगभग होने ही वाला है। इसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद है वहाँ पे ये वाला, और आज तो यही लग जाए तो यही काफ़ी है। और है तो अभी 1 दिन की और वैसे। तो माँ जी भाई इसे तैयार कर रही है, क्योंकि इसे ले जाऊँगा मैं सीधे कंधे पे। तो चलते हैं आप सीधे घर की ओर। तो चलिए भाई, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर, और ये कट्टा मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब चलते हैं, हाथ मुंह धुल देते हैं थोड़ी। तो चलो भाई, दिन की 2:30 बज रही है और थोड़ी देर पहले रुपेश वाला भी घर आ गया था खेतों से, और साथ में उसने 1 कट्टा धान का भी लाया। और यहाँ की बात किया तो भाई कपड़े भी धुल दिए थे थोड़ी देर पहले, और इनको सुखा भी दिया है। पहले तो उसको हमने मशीन पे ड्रायर किया, फिर उसको धूप में डालते सुखाने। वैसे तो घर से लगभग धूप जाने वाली है, लेकिन ये हवा से ही सूख जाएंगे। अब कपड़े को तो मैंने यहाँ ग्रिल के ऊपर सुखाने के लिए रख दिया है। ठीक सामने अगर नीचे खेतों की बात किया है, वहाँ देखो भाई, माँ जी लोगों ने ठीक इस वाले खेत से धान की मंडाई कर दी है, और वहाँ पे 1 कट्टा और 1 बोरी धान पैक करके रखा हुआ है। और ठीक अभी वो दूसरे वाले खेत में धान की मंडाई कर रहे हैं। और थोड़ी देर में मात्र शक्ति भी यहाँ खाना खाने आएंगे, जो माँ जी के साथ आज काम पे आ रखे हैं। आज के खाने की बात किया तो यहाँ पर मस्त करके अरहर की दाल बना रखी है, और साथ में गर्मा गर्म चावल, और साथ में घर की ककड़ी, और ये दही है भाई। और रुपेश भी यहाँ पर तैयार है। हाँ भाई, तू भी खा ले खाना है। तो वो कितनी देर में आएंगी जो नीचे मातर शक्ति काम कर रही? अच्छा, बुलाने जाना बल। अच्छा चल ठीक है। तो भाई खाना भी बन गया है, और भैया खाना खा रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ नीचे उन्हें बुलाने। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी खेतों में मम्मी लोगों को बुलाने, क्योंकि खाने का टाइम भी हो ही चुका है, 2 बज गए और खाना भी रेडी है। तो चलते हैं अब सीधे खेतों में, और इसमें उनके लिए पानी है। और जैसे ही मैं नीचे जा रहा था तब तक तुम आज और खुद ही आ गए। चले कट्टा ले ये पानी क्या करना, ये ढेरे लिख रहे हैं। तो भाई माँ जी और तो चले गए हैं घर, और उन्होंने मुझे बोला है कि वहाँ 1 कट्टा रखा हो बोल, तो मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो भाई जब मैं गया था तो तब माँ जी और थे नीचे, और ये भी इन्होंने पूरा कर दिया, और मुझे बोला है कि 1 बोरी ले जानी है घर। ये पूरे परालियाँ सुखाने लगा दिए हैं, अब ये जब सूख जाएंगे तब ये घर ले जाने और पेड़ों पे टांग देना है। और इससे तो भाई टी-शर्ट खराब हो जाएगी, इससे बढ़िया मैं इस कट्टे को ले जाता हूँ। तो चलो भाई अब ले चलते हैं इसे घर की ओर कंधे पे। तो अब मिलते हैं आपको सीधे घर। और मैं भी कट्टा लेके घर आ चुका हूँ। जैसे मैं घर पहुँचा तो, और वैसे यहाँ मुझे दिखे भाई। तो भाई कब आए आप? अभी आया, बोला थोड़ी देर पहले आया। ठीक है वहाँ ऊपर सब ठीक है, बस उदासीन माहौल है। उदासीन कैसा चल रहा काम धाम वहाँ? काम चल ही रहा, मिलने आ रहे हैं, सब मिलने आ रहे हैं। अच्छा, हाल चाल जान रहे हैं, सब अपने अपने रिश्तेदार आ रहे हैं। अच्छा, सब ठीक। तो चलो भाई, अब मैं तैयार हो गया यहाँ से कमर जाने के लिए। बाकी छोटे भाई ने बहुत काम किया आज खेतों में। बाकी थोड़ी देर पहले माँ ने मुझे बोला कि अपनी नानी के घर में चले जाओ, वहाँ कुछ सामान होगा वो भी लेके जा। तो मार्केट से पहले फल फ्रूट लेके जाऊंगा, क्योंकि मामा जी बैठ रखी क्रिया में, तो उनको फल फ्रूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब से पहाड़ों में धान की लवाई मढ़ाई शुरू हुई तब से ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। तो सुबह से माँ जी लोगों ने ठीक सामने ये जो हमारे डांग वाला खेत है, यहाँ धान की मंडाई की, और वहाँ जो पराल है उसको सुखाने के लिए रख दिया है। और अभी ठीक इधर साइड देखो भाई, इस वाले खेत में माँ जी लोग कर रहे हैं धान की मंडाई। और रुपेश ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है मेरे जाने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे वाह, स्माइल दे रहा है, ये भी सही है। तो फटाफट चाय पीता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से अब कमत के लिए। तो चलो भाई, अभी मैं आंसू को रुका हुआ था, क्योंकि आंसू गन्ना लेके आए अभी। तो ये गन्ने भी ऊपर चाहिए बल, यानी कि जो क्रिया का कार्य है उसमें गन्ने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। हाँ बोला ला दे। ऊपर से नानी लोगों ने फ़ोन किया था कि गन्ना लेके भी आना। बाकी चलिए जी, मेरी तैयारी हो गई यहाँ से कमत जाने की। ठीक है भाई, तब मिलते हैं फिर। और मामा जी का भी फ़ोन आया, तो मार्केट से भी दाल मंगा रखी है, तो दाल भी पैक करवाता हूँ मार्केट जाके, फिर निकलता हूँ यहाँ से।
और बहुत सारा काम है वहाँ जो वहाँ जाके करना है भाई। अभी घर से मैं सीधे दुकान पे आ गया हूँ मार्केट में। सबसे पहले आया हूँ गौरव भुला की दुकान पे। क्या हाल है बोला? खुश रहो बोला। बोला 5 किलो मिक्स दाल कर दो, ठीक है? मिक्स दाल। हाँ चलो भाई, जो सामान मार्केट से लेना था वो मैंने सारा पैक करके बैग में रख दिया है। बाकी मैं भी निकल पड़ा हूँ यहाँ से कमत के लिए। ज़्यादा लेट नहीं जाऊँगा क्योंकि जंगली जानवर का खतरा है भाई, और आए दिन बहुत सारी ऐसी घटना सुनाई दे रही है। बाकी देख लीजिए धूप की जो आखिरी किरण है ठीक पहाड़ी की ऊपरी वाले हिस्से में दिखाई दे रही है। तो चलिए जी, फाइनली मैं अपनी नानी के गांव के रास्ते पे पहुंच गया हूं। बाकी धन्नो को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब मुझे इस घास से भरे हुए रास्ते को पार करके जाना है। वो तो अच्छी बात है कि पिछले 3-4 दिन से बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो भाई साहब यहाँ पे तो दलदला बना रहता था, फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ। लेकिन यहाँ अभी भी भाई जोंक है भाई। और बाकी सूर्यदेव तो ठीक सामने वाली पहाड़ी के पीछे जा चुके हैं। अब एक्चुअली ये पहले रोड थी, लेकिन अब यहाँ घास ही घास जम गई भाई। तो इस रोड की कटिंग आगे तक हो रही थी, सिर्फ कटिंग ही हुई, उसके बाद इस पे डामर नहीं पड़ा, तो इस वजह से यहाँ पूरी घास जम गई है। अब यहाँ तो पता भी नहीं चलता कि ये सड़क थी किसी जमाने। पहले मेरी बाइक यहाँ तक आती थी, लेकिन अब बीच में बहुत डेंजर स्पॉट है एक जगह, तो इस वजह से बाइक यहाँ तक नहीं आती है। सड़क पक्की होने का दूसरा रीजन ये है कि इस गाँव में प्लान बहुत ज्यादा मात्रा में हो रखा है। अगर यहाँ लोग ज्यादा ठहरते तो शायद सड़क भी बन जाती, लेकिन चलो क्या ही बोल सकते हैं भाई। यही एक पहाड़ों की विडम्बना है कि लोग चले जाते हैं प्लान करके। बाकी देखिए, मैं नानी के घर में पहुंचने वाला हूं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं वहां जाते कैमरा खोल दूं। पहले मैं वहां के हाल देखता हूं कि वहां के हालात क्या चल रहे हैं अभी, फिर उसके बाद कल ही वहां ब्लॉग बनाऊंगा अगर मेरे को सूटेबल लगेगा ब्लॉग बनाना, नहीं तो एकदम कैसे वहां ब्लॉग बनाऊं अभी। तो अभी मैं नानी के घर के सामने पे हूँ, यहाँ पे नानी का मकान। तो बाकी चलिए, फाइनली मैं नानी के घर में पहुंच गया हूं। और बाकी मुझे अभी यहाँ वीडियो बनाना सूटेबल नहीं लगा, इस वजह से आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूं। कल देखता हूं, अगर सिचुएशन सही रहेगी तो कल वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भागुणा मिलता हूँ एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।